हम लोगों का समाज में कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही से प्यार करते हैं, एक ही से शादी करते हैं, तो कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वही जगह लड़कियां अगर 4-5 बॉयफ्रेंड रखती है, बात करती है, जाके होटल में मिलती है, जाके यहाँ तक कि ओयो में मिलती है, उसके साथ रिलेशन बनाती है, और कल को वही लड़कियां अच्छे से समाज के सामने शादी कर लेते, तो वो लड़कियां बहुत ही अच्छी आजकल हमारे समाज में कहती है। अगर सच्चा प्यार को हम लोग नहीं दिखाएंगे, प्यार भी देखिए कहीं ना कहीं जिंदा है, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत जगह लड़कियां जो है लड़के को मिलने के लिए 12 बजे रात को बुला लेती है, मरवा देती है। अगर मान के चलिए हम दोनों कहीं मान के चलिए कि प्यार करते हुए पकड़े जाते कहीं पे, और गाँव वाले 10 लोग के बीच में पूरा मोहल्ला को बुला करके कहीं खूंट में बांध करके हम दोनों को बहुत पीटते, मतलब पीटते पीटते मार देते, तो क्या हम उसके आजकल की लड़कियां 4-4 बॉयफ्रेंड रखती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी धोखा देती है, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार तो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक मिसाल बन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? क्योंकि हम लोग इस तरह से प्लान किए हुए थे ना कि अगर हमारी बेबी हो जाएगी तो फिर हमारे घर वाले एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इनके रिलेशन वाले थे, वो बहुत ज़्यादा धमकी देते थे उस समय हमें। बहुत ही मतलब बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स का भी हाथ होता है। परिवार को संभालने का जो एज होता है, वो एज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोगों की अभी नहीं है। रिसेंटली उन चीज़ों को हम लोग झेल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी की भी इफेक्ट देख सकते हैं कि हम लोग पतले पतले हैं। हमारी बेटी बात करे 4-5 से, घूमे फिरे, उसमें पेरेंट्स का भी साथ होता है, लेकिन उनको जो है ना बैठा करके समझाया जाता है कि बाबू तुम शादी मत करना। हमारे अगर आप प्यार करते हैं तो उनसे पहले ये डिसाइड कर लो कि शादी करना है या नहीं करना है। एक्चुअली लड़का का जो इमोशन होता है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है किसी भी चीज़ को। देखते थे लड़कियां कोना में बैठ के रो रही है, लड़का धोखा दे दिया, कभी किसी को देखते थे कि मार देता था, या कि मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती थी जो पढ़ने में तेज होती थी, और किसी मतलब एक होता है ना बकलोल टाइप का लड़का को पसंद कर ली है, प्यार व्यार के चक्कर में पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, अभी मेरे साथ एक कपल है जो घर से भागकर पटना आई है। अभी चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, ये बताइए। कोई प्रॉब्लम भी है? जी, प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम इस वीडियो के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी परेशानी को जो है लोगों को साझा करना चाहते हैं। आपने लव मैरिज किया है? जी। कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? हम लोगों का वैसे यूँ कहे तो प्यार जैसे कोचिंग स्कूल होता है, वहाँ से हम लोगों का प्यार शुरू था। जैसे मतलब 2014 से हम लोग एक दूसरे को जानते थे, उसका फिर आकर के हम लोग 2020 में 6 दिसंबर 2020 में हम लोग शादी कर लिए। कैसे, मतलब कोचिंग से स्टार्ट हुआ था? हाँ। शादी कब हुई थी? 2020 में 6 दिसंबर 2020 में। मुलाकात कैसे हुई इनसे? जैसे कि इनकी जो मतलब बुआ थी ना, वो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ाई करती थी, तो वो उनके थ्रू ये हमारे घर पे आते थे, और कहीं ना कहीं हम लोग एक ही मतलब गांव के हैं, 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम लोगों का स्कूल कोचिंग जो हुआ करता था वो दोनों एक ही हुआ करता था। तो उस हिसाब से हम लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप की तरह रहते थे। फिर उसके बाद ऐसे होते होते हम लोगों में प्यार हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग शादी कर लिए। आप दोनों कास्ट अलग हैं या सेम? अलग कास्ट है। जैसे कैसे शादी हो गई, कैसे फैमिली मान लिया? फैमिली वाले नहीं माने, क्योंकि जब हम लोग शादी किए थे तो कोई सपोर्ट में नहीं था, तो हम लोग को फिर मजबूर होकर के फिर कई मतलब फैमिली के पास भी बहुत बात रखे थे कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लव करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो इंटर कास्ट था हम लोगों का, सेम कास्ट था नहीं, तो फैमिली वाले नहीं माने, तो फिर हम लोग आकर के फिर शादी कर लिए खुद मंदिर में जा कर के। खुद से मंदिर में जाकर शादी कर लिए? कोर्ट में नहीं किए? नहीं, कोर्ट में तो शादी। आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने शादी कर रखा है। प्रूफ है, जैसे कि मान के चलिए मंदिर में हमारी शादी हुई थी, वहाँ पंडित जी सब थे, इस सिचुएशन में हमारी शादी हुई थी। एक्चुअली उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मतलब होता है ना कि शादी करके पब्लिक हो जाना, तो हम लोग शादी करके पब्लिक नहीं हुए थे, छुप छुप के। जैसे कि आजकल बहुत सारी लड़कियाँ रहती है अपने माँ बाप को मान के चलिए घर में ही, उसी घर में रहती है, धोखा देती है। तो हम घर पर नहीं रहते थे, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब काम करते थे, तो वहाँ पर रहते थे छुप छुप के, मतलब सिंदूर लगाते थे, रहते थे। फिर जब हम लोगों को लगा कि जैसे हमारी शादी होने वाली थी, तब जाके हम मजबूर होकर के फिर इनके साथ रहने लगे। आपके कितने साल हो गए? अभी 22 है। और ये जो आपका रिलेशनशिप चालू हुआ कितने ईयर के थे? लगभग वही 15-16। मतलब आप बच्चे में मतलब क्या सब कर रहे थे? मतलब देखिए फ्रेंडशिप था, जैसे कि एक साथ पढ़ना, जैसे कि हम लोग पढ़ाई में मतलब अच्छे थे। अगर मान के चलिए अगर हमारी आज लव मैरिज नहीं होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, हमारे हस्बैंड भी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो एक दूसरे को हेल्प करना, जैसे कि कोई चीज़ होता है ना, क्वेश्चन शेयर करना, मदद करना, ये सब हम लोगों में चलता है। आप फिदा हो गए, आपका हेल्प करना आप फिदा हो गए। जैसे कि ऐसा नहीं है, ये हम भी इनका हेल्प करते थे। आप बहुत चुमनिया मुस्कान दे रहे हैं, क्या बात है? एक्चुअली आपका सवाल ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष है। हाँ, एक्चुअली चवनिया मुस्कान हमारा ये नहीं है एक्चुअली, लेकिन प्यार की जब बातें होती है, पुराने दिनों को जब याद दिला रहे हैं, तो मुस्कान जो चीज़ें हैं वो तो आएगी ही ना, क्योंकि मुस्कान के बिना तो सब कुछ अधूरा है।
क्या लगता है कि आपने गलत समय पर शादी कर लिया, क्या लगता है सही है गलत? देखिए ये तो हम कहेंगे, ऑब्वियसली कहेंगे कि ये हमारी गलत समय पर हमारी जो शादी है ये हो गई है। एक्चुअली अगर अगर हमारी शादी अभी नहीं हुई रहती तो कहीं ना कहीं हम दोनों अच्छे जगह रहते। कहीं ना आपकी कहीं उम्र क्या होगी? अभी 23 है। 23 आपका? 1 साल का। हाँ 1 ईयर का ही डिफरेंट है। अभी 10 जनवरी को 23 हो जाएंगे, सॉरी 24 हो जाएंगे, अभी 23 ही चल रहा है। अब ये दोनों कास्ट अलग है, फैमिली वाले नहीं माने और भाग के शादी कर लिए, कहाँ तक लगता है सही? देखिए एक तो ये कहेंगे कि कहीं सही नहीं है ये। हमारे समाज, जिस समाज में अभी हम लोग रह रहे हैं उस समाज में तो ये कहीं सही नहीं है। लेकिन जो प्यार है वो भी कहीं गलत नहीं है, प्यार करके शादी करना गलत नहीं है। लेकिन एक गलत टाइम पर हमारी जो भी चीज़ें थी इंडिविजुअली, जो भी इंसिडेंट हो गई थी, ये गलत। एक सवाल है मेरा, पहले प्यार या पहले कैरियर? पहले ये तो कहेंगे कि पहले कैरियर। तो फिर आपने शादी कैसे? देखिए कुछ ऐसे सीन ही क्रिएट हो गए थे जिसके बाद हमें शादी करनी पड़ी, क्योंकि 6 साल का हमारा रिलेशन था। एक्चुअली 2014 से जो हमारी रिलेशन थी 2020 तक हम लोगों ने खींच के रखा था इनको कि हमारी पहले कैरियर, हम लोग उसके बाद फिर शादी। लेकिन कुछ इंसिडेंट हमारी मे बी हम शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ इस तरह के इंसिडेंट थी जो करना पड़ा था शादी। बाकी इस तरह की कुछ नहीं थी कि कहीं पकड़ा गए थे या कहीं इनके घर में हम पकड़ा गए थे। यही होता है ना, छोटू आरती का देख रहे हैं किस तरीके से किस हो रहा है। बिल्कुल हम देख रहे हैं, लेकिन ऑडियंस के मन में यही जो भी व्यूवर्स हैं उनके मन में यही आएंगे कहीं पकड़ा गया होगा, कहीं लोग घर में पकड़ा के शादी कर दी। लेकिन इस तरह की कुछ सिचुएशन नहीं थी। एक्चुअली हम दोनों के बारे में पता चल गया था घर में या गाँव वाले में भी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ताना सुनने के लिए मिलता था। इनका जो शादी, इनके जो पापा थे, अब समझते हैं कि अगर लड़की किसी से बात करती है उनके बाद उनके घर वाले उनका शादी के लिए कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं। तो इस तरह की इनकी शादी लगभग सेट होने वाली थी, तो इसके बाद हम लोगों ने शादी कर लिया था। सेट होने वाली थी, इनको लेके आप रफू चक्कर हो गए? रफू चक्कर नहीं हुए थे, एक्चुअली ये शादी कर लिए थे हम लोग, और 1 साल के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। जब आप शादी किए तो आपके फैमिली वाले को जब पता चला तो क्या रिएक्शन था उनका? देखिए हम तो ये कहेंगे कि जब हमारी शादी हुई है 6 दिसंबर 2020 को शादी हुई थी, उसके बाद फिर हम मुजफ्फरपुर शिफ्ट हुए थे, और मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं हम काम करते थे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते थे। इसके बाद फिर साथ रहते थे, पति पत्नी है, तो ऑब्वियसली एक बच्चा हो गया था 1.5 साल के बाद। तो 1.5 साल बाद हमारे घर पर पता चला था जो भी हमारी चीज़ें हैं। इनका फ़ोटो भेजे थे हम अपने भाई को कि देखो ये बच्चा, तो उन्होंने कहा था किसका बच्चा है। उस समय तक एक्चुअली पता नहीं था। इसमें हमारी बेनिफिट क्या हुई थी कि लॉकडाउन थी, तो लॉकडाउन में हम लोग कहीं मूव नहीं करते थे, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते थे। तो आप जानते हैं कि सारा चीज़ बंद था। वो एक बहाना था हमारे लिए कि लॉकडाउन में कहीं हम लोग जा नहीं सकते हैं, या कहीं स्कूल से छुट्टी नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं जॉब करती थी स्कूल में, तो स्कूल से छुट्टी नहीं है। तो फिर हमारी बेबी हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग घर पे बताए थे कि हम लोग शादी कर लिए, ये हमारी बेबी है। तो क्योंकि हम लोग इस तरह से प्लान किए हुए थे ना कि अगर हमारी बेबी हो जाएगी तो फिर हमारे घर वाले एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इनके रिलेशन वाले थे वो बहुत ज़्यादा धमकी देते थे उस समय हमें। और हम कहीं ना कहीं मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस समय कहीं बहुत ज़्यादा डर लगता था। मम्मी हमारी रोती थी कि बेटा का अगर मार देते तो फिर को ना जीवे। तो इस तरह से चीज़ें थी। तो मतलब हम सोचे थे कि एक बेबी अगर हमारी हो जाती है, विन इंसिडेंट था कि हो गई है, तो उसके बाद फिर हम लोग घर पर बताए। तब इसलिए बताए कि आप लोग चाह के भी हम लोगों को जुदा नहीं कर सकते। कहा जाता है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है, क्या लगता है आपका सक्सेस होगा? हम तो कहते हैं कि लव मैरिज अगर सक्सेस करने वाला हो तो वो बिल्कुल सक्सेस होगा। जो लड़कियां अरेंज मैरिज करके आती हैं उनके मतलब मायके की तरफ से उन्हें एक हम तेल से ही शुरुआत करेंगे, बजाज का तेल या कई सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन लव मैरिज जो करते हैं ना, वो अगर बजाज अलमंड का तेल नहीं लगाए या कोई भी बनफूल का तेल नहीं लगाए, अगर सरसों तेल लगा करके कुछ दिनों तक अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेना, तो उसके बाद रिलेशन बिल्कुल काफ़ी लॉन्ग टर्म तक बिल्डअप करेगी। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, 2 साल 3 साल में टूट रहा है। हम तो ये कहेंगे कि हमारी अभी जो रिलेशनशिप है 3 साल हो गए हैं, अभी तक किसी तरह की इस तरह की परेशानी नहीं हुई है। थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी उतनी बेटर नहीं है जिस तरह से बेटर होनी चाहिए, लेकिन दिन पर दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्किल हमने मैरिज से पहले छोड़ दिया था, उन स्किल पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, और हमारी कोशिश है कि जो चीज़ें हमारे पीछे छूट गई है उनको हम जल्द से पूरा करें। आप क्या करो? अभी फ़िलहाल पटना में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं। क्या लगता है प्राइवेट जॉब करने से परिवार का सुख संपन्न हो जाएगा क्या? देखिए प्राइवेट जॉब, ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट जॉब करने से परिवार का जो सुविधाएं हैं वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करती है, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारी हार्डवर्क होगी, जो हमारी स्किल है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो कहीं ना कहीं 5 साल बाद 10 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे जगह जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए, तो वो स्किल हम अभी डेवलप कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपके पति जो है, जो कि पहले बॉयफ्रेंड थे,
ठीक है, आप पति बन गए, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा ये जो है ना, जहाँ तक यूँ कहे तो 12-13 साल के थे, तब से लोगों में ये प्यार वाला फीलिंग आने लगता है। तब से ही हमारा ड्रीम था कि हम जिनसे प्यार करें उनसे ही हमारी शादी हो। बहुत लोगों को सच्चा प्यार नसीब नहीं होता, आपको शादी उदी कर लिया, कैसा लगा? ये तो है कि बहुत सारे लोगों को सच्चा प्यार नसीब नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि जैसे सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ, लड़का का शादी कहीं और हो गया, लड़की का शादी कहीं और हो गया, तो वहाँ लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। वो तो याद जो होती है वो तो ज़िंदगी भर सताती है। तो ऐसे में लाइफ में जो है ना लड़के खुश रह पाते हैं ना लड़कियाँ खुश रह पाती है। अगर वो धोखा दे दे तो क्या करते हैं आप, ये बताइए? हम आप कहीं क्या बात जानने का कोशिश? हम कहीं शादी ही नहीं करते। शादी नहीं करते? नहीं देख लीजिएगा, आप पोल खोल रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, हम तो कभी धोखा नहीं देते क्योंकि हमें ये लगता था कि अभी तो फिलहाल काफ़ी टेंशन हो गई है, तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी दुबली भी हो गई है। मीन पहले हम भी अच्छे थे कहीं ना कहीं, एक तरह से हमारी जो भी अच्छे चीज़ें थे कहीं ना कहीं, क्या मतलब आपको परेशानी हो रही है अब क्या? परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन चीज़ें झेलने के बाद जो चीज़ें हैं, जो एक कहते हैं ना कि एक मतलब परिवार को संभालने का जो एज होता है, वो एज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोगों की अभी नहीं है। रिसेंटली उन चीज़ों को हम लोग झेल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी की भी इफेक्ट देख सकते हैं कि हम लोग पतले पतले हैं। तो इन सब चीज़ों को तो अभी इस तरह से सवाल कहने का मतलब ये है कि इनका शादी सेट होने लगा तो आप लोगों ने सोचा कि आप क्या करूँ तो शादी कर लेता हूँ। देखिए, शादी जब सेट हो रही थी इनकी, तो कई सारे लोग आए थे देखने के लिए। एक्चुअली उस समय घर पे इनके कई कहते हैं ना कि बेटी की अगर कोई गांव में कहते हैं कि बेटी के एक और बेटी के इतने मतलब बुराई चल रहा है गांव में, अगर बेटी एकरा से बात करे से तब बियाह करवा दी, सब ठीक भेजते। तो इस तरह से सीन भी इनके साथ इनके घर पर भी क्रिएट हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम अपने पर्सनली हम अपने पापा को बोले थे और मम्मी को भी बोले थे, सारे रिलेशन के लोगों को भी बोले थे, लेकिन वो लोग इंटरकास्ट था तो एग्री नहीं थे इन चीज़ों को लेकर के। अच्छा, कभी इनके याद में आप रोए हैं? बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा। जब बात दूर हुए हैं? दूर तो देखिए, दूर तो सोच सकते कि ऐसे दूर हुए थे कि जैसे हमारी शादी हुई जिस दिन, उस दिन मतलब होता है कि शादी के बाद एक हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं। हम तो जहाँ काम करते थे वहाँ चले गए थे और ये दूसरे जगह थे। सिर्फ बस उस दिन शादी हुई थी हमारी, सिंदूर पड़ा था, उसके बाद फिर दोनों उसी टाइम जुदा हो गए, मतलब अलग अलग हो गए। जबकि आजकल ये चीज़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी मारे भी हो? नहीं, मानते नहीं है। कभी नहीं मारे जी? नहीं, गलती नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि लव मैरिज में लड़ाई नहीं होती है, अरेंज मैरिज में भी लड़ाई होती है, लेकिन अरेंज मैरिज में मम्मी पापा जो भी हैं वो कहीं ना कहीं सेटल करने के लिए रहते हैं, लेकिन लव मैरिज में 2 मिनट के लिए लड़ाई हो जाती है, फिर 2 मिनट बाद अब खुद को कंप्रोमाइज़ करना होता है चीज़ों को। तो इसलिए कभी लड़ाई झगड़ा इस तरह से कभी हमारी होती नहीं है जो परमानेंटली लड़ाई झगड़ा चले, मायके भाग जाएगी ये या हम कहीं और भाग जाएंगे, इस तरह से हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनली चीज़ें हैं उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करके रखते हैं, तो इस तरह से कोई गलतफहमी नहीं होती है जो लड़ाई हो एक दूसरे से। अच्छा, फैमिली में अभी बात होती है माँ बाप से? हाँ, बात होती है, लेकिन फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी पापा मेरे और जैसे सिस्टर में भी 3-4 हैं तो उसमें से 1-2 बात नहीं करते हैं, और भाई है तो पहले बात नहीं करते थे। अगले साल जब रक्षाबंधन में हम घर गए थे तो उसमें हम छुप छुप के गए थे, मतलब होता है ना घर के पीछे से जाना, तो उस तरह से गए थे कि एक उम्मीद के साथ कि मेरा भाई जो है मुझे राखी बांधने देगा। लेकिन उस टाइम मेरा भाई का उम्र लगभग 10-12 साल होगा, तो वो हमें राखी बांधने नहीं दिया था क्योंकि हमारा एक ही भाई था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें रोना आता था कि हम ऐसा कौन सा गुनाह किए कि मेरा भाई हमको राखी बांधने नहीं देता। आप प्यार किए हैं, गुनाह नहीं किए हैं? गुनाह किए, प्यार करना तो गुनाह ही है ना। देखिए, प्यार करना गुनाह है, ये मतलब नहीं, ये कहाँ तक सही है? प्यार करना गुनाह कहाँ से है? अब मान के चलिए हम मान के चलिए प्यार करते हैं, कोई मान के चलिए कि हमारे साथ कुछ हो जाता तो क्या लोग प्यार करना छोड़ देता? बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। अगर मान के चलिए हम दोनों कहीं मान के चलिए कि प्यार करते हुए पकड़े जाते कहीं पे, और गाँव वाले 10 लोग के बीच में पूरा मोहल्ला को बुला करके कहीं खूंट में बांध करके हम दोनों को बहुत पीटते, मतलब पीटते पीटते मार देते, तो क्या हम उस समाज से पूछना चाहते? वही होता, छोटू आरती वाला कांड हो जाता। हाँ, वही कांड होता। तो क्या ये प्यार, अभी छोटू आरती वाला जो कांड हुआ है, तो क्या हम उस समाज से पूछना था क्या प्यार करना बंद हो गया? बिल्कुल। ये और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए जो चीज़ को जितना कहता है ना कि जो चीज़ को जितना रोका जाता है ना, वो चीज़ जो है ना उतना आगे बढ़ता है। तो उस चीज़ को रोकने का भी ना एक लिमिट होता है, लेकिन हमारा साथ समाज जो है ना उस चीज़ लिमिट में ना रोक करके उनको फिर गलत तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए दिन पर दिन ये घटना होते जा रहा है। क्या लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया लव मैरिज करने का वो सही है या गलत है? हमें जहाँ तक लगता है कि सही है, क्योंकि उम्र पे होना चाहिए ना शादी। आप तो कम उम्र में शादी कर लिए। एक उम्र पे नहीं हुआ है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन हमें लगता है हम जो भी किए हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही किए हैं, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत कम ऐसा रिश्ता है जो टिका हुआ है। जैसे अरेंज मैरिज भी होता है, तो जैसे मान के चले बहुत सारा ऐसा मतलब भाभी हुई है मेरी जो देखते थे कि शादी करके आई है भैया के पास, तो मतलब किसी और के याद में खोई रहती है। तो लेकिन ये कहाँ तक मतलब सही है? मान के चलिए आप शादी किसी और से किए हैं, साथ किसी और से रहते हैं, और आपके मन मंदिर में कोई और है, ये चीज़ हमें सही नहीं लगता।
आजकल की लड़कियां चार चार बॉयफ्रेंड रखती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी धोखा देती है, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार तो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक मिसाल बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक मेरा बहुत ही मतलब बहुत सारे लड़के लड़कियां को, बहुत सारे पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स का भी हाथ होता है, कैसे? क्योंकि वो चाहते ही यही है, हमारी बेटी बात करे 4-5 से, घूमे फिरे, उसमें पेरेंट्स का भी साथ होता है। लेकिन उनको जो है ना बैठा करके समझाया जाता है कि बाबू तुम शादी मत करना, हमारे बात करो, शादी मत हाँ शादी मत करना। क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि मान के चलिए कोई 4 बहन है, उसको कैसे पता है कि हमारी चारों बहन में से कोई लव मैरिज नहीं करेगी। लेकिन हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि उन सबको पता है कि शादी नहीं करी, क्योंकि चारों बहन के पास मोबाइल है, सब कुछ है, फैमिली सब जानते हैं। लेकिन उनको एक तरह से ये विश्वास दिलाया जाता है कि मम्मी हम शादी नहीं करेंगे। बात करते उसमें फैमिली भी राजी है कि चलो बात करो, कुछ करो, लेकिन समाज के नज़र में अच्छे बन के रहो और समाज के नज़र में अच्छे से शादी कर लेना, बस समाज में इज्जत मिल जाएगी। हम लोगों का समाज में कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही से प्यार करते हैं, एक ही से शादी करते हैं, तो कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वही जगह लड़कियाँ अगर 4-5 बॉयफ्रेंड रखती है, बात करती है, जाके होटल में मिलती है, जाके यहाँ तक कि ओयो में मिलती है, उसके साथ रिलेशन बनाती है, और कल को वही लड़कियाँ अच्छे से समाज के सामने शादी कर लेते, तो वो लड़कियाँ बहुत ही अच्छी आजकल हमारे समाज में कहती है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं हमारा समाज जो है आगे बढ़ रहा है? ना प्यार, मान के चलिए, ना प्यार कम हो रहा है और ना ये हरकतें कम हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा जो है ये दिन पर दिन बढ़ रहा है, आने वाले तो लग रहा है कि 10 साल के बाद जो है लड़कियां बस इस चीज़ को मतलब एक तरह से लगेगा कि ये चीज़ धंधा है। अगर सच्चा प्यार को हम लोग नहीं दिखाएंगे, प्यार भी देखिए कहीं ना कहीं जिंदा है, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत जगह लड़कियाँ जो है लड़के को मिलने के लिए 12 बजे रात को बुला लेती है, मरवा देती है, ठीक है। वहीं पे समाज जो है मारने के लिए समाज भी साथ देता है कि चलो नहीं मार दो, गलत किया। लेकिन देखिए प्यार में जो है ना, चाहे अदर कास्ट में हो या सेम कास्ट में हो या जो भी हो, लेकिन फीलिंग तो सेम ही होता है ना। मान लीजिए आज हमारे हस्बैंड हमारे कास्ट के होते, लेकिन क्या वहाँ पे प्यार वाला फीलिंग जो है अलग होता है क्या? वही फीलिंग रहता है। लेकिन इस चीज़ को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन बस समाज यही चाहता है कि खाली लड़कियां जो है भाग के शादी नहीं करे, मतलब कि बात करे सही है, लेकिन शादी समाज के नज़र में हो, सही से हो, ये चीज़ चाहता क्या है। लगता है आप लोगों को, आपके फैमिली एक्सेप्ट करेंगे कभी ना कभी? देखिए अभी तो करंटली इस तरह की सिचुएशन कभी बनी नहीं है कि जो पहली वाली जो फीलिंग थी जिस समय शादी नहीं हुई थी। पापा में एग्री है? हाँ, आपके पापा में एग्री हैं? पापा देखिए कहीं ना कहीं अगर हम भी एक फादर्स हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कितने बड़े भी गलती अगर बच्चा कर देना तो फिर भी ज़्यादातर केस में क्या होता है ना कि लड़की के फैमिली वाले नहीं मानते हैं, लड़का वाले तो फैमिली रेडी रहते हैं। देखिए दोनों तरफ से अभी किसी तरह की परेशानी नहीं है। हम लोग जाते हैं घर, लेकिन जो पहले जो फीलिंग होता, पहले जो रिलेशन थी, पहले जो मम्मी का जो प्यार मिलता था उस तरह से अभी नहीं मिलता है। हाँ, तो मम्मी समझ लेना कि आप तो पत्नी मिली ना, पत्नी को तो प्यार करें। ऐसा नहीं है, मम्मी के लिए फीलिंग अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन घर जाते हैं अभी भी, कुछ भी मम्मी कहती है फिर भी घर जाते हैं, तो मम्मी के लिए फीलिंग कभी ख़त्म नहीं होता। मम्मी एक ऐसी चीज़ है जिनके बारे में कोई फीलिंग ख़त्म ही नहीं होगी कभी लोगों के बीच में। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे पहले कैरियर, जो भी चीज़ जो भी लड़के अभी कई बहुत सारे लड़के होंगे जो पढ़े होंगे, बहुत सारी लड़कियां भी होंगी, तो लड़कियां से सबसे पहले यही होगी कि हमारी जो किसी से अगर आप प्यार करते हैं तो उनसे पहले ये डिसाइड कर लो कि शादी करना है या नहीं करना है। एक्चुअली लड़का का जो इमोशन होता है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है किसी भी चीज़ों पर, लड़कियाँ पर बहुत जल्दी। लड़की लोग तो लड़कियों के साथ खेलती है ना। फिर से बताइए। आजकल की लड़कियां जो हैं वो लड़कों के साथ ज़्यादा खेलती है, पहले सब कुछ कर लेगी, बात कर लेगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में बोलती है कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे। बिल्कुल, ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है कि लड़का उस समय लड़का का भी समय बर्बाद होता है कहीं ना कहीं। ये चीज़, ये जो प्यार होता है ना लोगों के बीच में, ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौरान ही होता है, और उस समय लड़कियां अपना पढ़ती है और लड़का भर रात उसकी सोच में डूबा रहता है कि तुम्हारा धड़कन सुनना है हमें, इस तरह की चीज़ें होती है। तो लड़कियाँ फिर बाद में छोड़ के चल जाती है, तो लड़का पंखा से झूल जाता है। तो ये हम कहेंगे कि पहले ही डिसाइड कर लो यार कि क्योंकि कोई किसी का बेटा है, वो कहीं तुम्हारे भी बेटा, अगर कहीं तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे भी बेटा होंगे, उनके साथ अगर इस तरह की इंसिडेंट होगी तो कैसा लगेगा। तो ये हम कहेंगे लड़कियों से कि कम से कम अगर उनसे तू पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना है, या एक हमारी फ्रेंडशिप तक ही रहेगी या मतलब हमारी रिलेशन आगे बढ़ सकती है। और लड़के लोगों को तो सबसे पहले कैरियर यार, क्योंकि कैरियर अगर बन जाता है तो 1000 लड़कियां पीछे आएगी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हम तो शुरू में ही इसको जब इनको ये हमें प्रपोज किए थे तो उसी टाइम बोले थे कि प्रपोज कैसे किए थे? जैसे कि प्रपोज जैसे किया जाता है वैसे कैसे किया जाता है बताइए, सबका तरीका अलग होता है ना। गिफ्ट भेज करके प्रपोज किए थे। हाँ, प्रपोज किया रोज भेज के। हाँ, तो आप कितने दिन में मान गए?
पहले तो नहीं मानते थे, लेकिन इनसे हम एक सवाल किए थे कि हम मतलब मान के चलिए कि एक ही चीज़ हम पूछते कि क्या आप मेरे से शादी करना चाहते हैं, अगर आप मेरे से शादी कीजिएगा तभी हम मतलब आप डायरेक्ट शादी का बात कर लिए। डायरेक्ट शादी का बात कर लिए। क्योंकि हमें जो है ना, जहाँ तक हम शुरू से सुनते थे, देखते थे लड़कियाँ कोना में बैठ के रो रही है, लड़का धोखा दे दिया, कभी किसी को देखते थे कि मार देता था, या कि मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती थी जो पढ़ने में तेज होती थी और किसी मतलब एक होता है ना बकलोल टाइप का लड़का को पसंद कर ली है, प्यार व्यार के चक्कर में पूरा बर्बाद अंगूर हो का गई। अंगूर मिल जाता था। हाँ, लंगूर का अंगूर मिल जाता था, बाद में फिर वही लड़का जो है धोखा दे देता था। तो हम इनको यही बोले थे कि मतलब धोखा हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जिनसे प्यार करें उनसे हमारी शादी हो, चाहे हम समाज के नज़र में भले ही गलत हो, लेकिन हम अपने मन मंदिर में कहने का मतलब है कि आपको प्रपोज किए हैं, आप प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले आपने शादी का वादा करा शादी का बात रख दिए कि हम अगर आपसे शादी के लिए मान लिए, हाँ मान लिए थे। तब आप दोनों का आज मिलन हो गया। हाँ, चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक कपल थे जिन्होंने घर से भागकर शादी किया और बहुत ज़्यादा खुश है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होता, देख लीजिए यहाँ पर एक मिसाल बने हुए हैं दोनों भाई साहब। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।